हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं और विकास वोट डालने के लिए गए थे और ये सोचे इस एज में भी आते हुए मेरी ये मैं सेकंड टाइम वोट थर्ड टाइम वोट डाल रही हूँ। तो बस ऐसे ही होती है लाइफ। और विकास को मतलब ये चीज़ बहुत होता है ना कि विकास को ये लगता है कि वोट डालना हर एक इंसान का बहुत बहुत ज़रूरी हक है और हमें अपने हक का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि चलो बाकी लोग तो वोट डाल रहे हैं, ठीक है, एक वोट से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। पर नहीं, हमें मतलब अपना एक जिसे कहते हैं चुना हुआ प्रतिनिधि चाहिए। तो हमें हर एक वोट बहुत कीमती है। कई जगह कुछ बहुत कम वोट से लोग जीत जाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं वो आए। तो इसलिए हर इंसान को अपना कीमती वोट ज़रूर डालना चाहिए। तो वोट डालने के बाद हम लोग थोड़ा आउटिंग के लिए गए थे, मैं और विकास। पहले अच्छा, हम मेरी और विकास की अक्सर लड़ाई होती थी बच्चों के करियर को लेकर, बच्चों के टॉपिक को लेकर कि टाइम नहीं दे रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। बट अब हमारे बीच लड़ाई का भी कोई टॉपिक नहीं रह गया। मतलब होता है ना कि समझ नहीं आता कि एक होता है कि 20-21 साल आप उस फेज़ में रहते हो जहाँ पे आपके इर्द गिर्द सिर्फ बच्चे 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 रहते हैं। और सडनली वो एक स्पेस आ जाता है जहाँ पे आपके पास समझ ही नहीं आता है कि आप किस टॉपिक पे बात करो, आप किस टॉपिक पे लड़ाई करो, है ना। तो एक पता नहीं सबके साथ होता है नहीं होता है, बट हमारे बीच में ऐसा है। हो मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम किस टॉपिक को रेज़ करें, क्योंकि हमारे बीच अक्सर बच्चों को लेकर बातें होती थी कि मिठी पढ़ नहीं रही है, रोहन पढ़ नहीं रहा है, या इन लोग का इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनका ये चुनिंदा फील्ड है, इसमें जाना चाहिए। या कभी किसी बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है या कोई किसी तरह की मतलब तबीयत ख़राब है, तो हमारे बीच का जो म्यूचुअल टॉपिक होता था इसी चीज़ के इर्द गिर्द ही होता था। तो खैर विकास बहुत बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं होता है ना कि ठीक है ये अकेली है, नेगेटिव थिंकिंग ना रखे, तो चलो इसको कहीं ना कहीं एंगेज कर देता हूँ। तो कोशिश करते हैं। अब मुझे लेके आए थे कि कुछ शॉपिंग कर लो, कुछ खरीद लो, अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा एक मतलब मेरे कुछ ही शौक़ हैं लाइफ में, और उनमें से एक शौक़ ये भी है कि मैं शॉपिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। बट वही है कि यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल लोग हैं, समझ नहीं आता कहाँ पे पहन के जा, मतलब होता है ना कि इतने अननेसेसरी शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे लोग बहुत सिंपल हैं, तो अगर आप ज़्यादा तड़क भड़क पहनते हो तो वो भी थोड़ा शो ऑफ लगता है। तो यहाँ बहुत सिंपल लोग रहते हैं, तो लगता है ना कि एनवायर उसी के अकॉर्डिंग ही रहो, जैसा आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं आप भी वैसे ही बन के रहो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और तभी आप जेल हो जाते पाते हो वहाँ के लोगों के साथ। अगर मतलब होता है ना कि आप थोड़े ज़्यादा शोशा में रहो तो वो थोड़ा अतरंगी लगने लगता है। तो इसीलिए मतलब अब मेरी शॉपिंग काफ़ी काफ़ी हद तक वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है तुमने क्या पहना है, कि आपके घर में कितना कितने ब्रांडेड चीज़ें हैं, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यकीन मानिए लोगों के पास पैसों की, गाड़ियों की किसी भी तरह की कमी नहीं है यहाँ पे। तो गाड़ी का नाम लेते ही ये छुक छुक गाड़ी आ गई। देखो बचपन कितना प्यारा होता है। हर एक किसी को अपना बचपन फुल्ली इंजॉय करना चाहिए। और ये थे हमारे चीकू मीकू, इनके बिना हमारा व्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता है। और सच मानो तो मतलब इनको देख के एक अलग तरह की खुशी आती है इन बच्चों को देखकर। और ये इतना 1-to-1 रिएक्ट करते हैं। अभी देखो इसको बिस्किट दिया ना, तो ये उसको नहीं देगा, उसको चाहिए बिस्किट, देखो तो वो अपना लेगी। उसमें मतलब होता है ना बच्चों में जैसे पेशेंस नहीं होता, वैसे इनमें भी वही बातें हैं, पेशेंस नहीं है। तो ये क्या करते हैं, पार्ले जी जैसे हम लोग चाय में डिप करते हैं और वो टूट जाता है, वैसे ही इनका बिस्किट भी जैसे ही ये पानी में डिप करते हैं वैसे ही बेचारों का टूट जाता है। और ज़्यादा स्वीट बिस्किट हम दे नहीं सकते हैं ना, तो ये भी लड़ाई वड़ाई करते हैं बच्चों की तरह। तो बड़ा अच्छा समय बीतता है इनके साथ भी। जब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं सिर्फ 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 ये लगता है कि मंदिर में भगवान के पास आओ, थोड़ा सा पूजा पाठ करो, तो एक होता है ना कि बहुत हल्कापन लगता है कि आपकी कोई सुनने वाला है ना। और
कह सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपके कष्ट नहीं है या स्ट्रेस नहीं है तो भी मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हरने वाले आपके भगवान ही होते हैं जो आपकी समस्याओं को हरते हैं। तो मैं जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मतलब पूजा पाठ तो देखिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जब भी मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ या कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सीधे मंदिर में मतलब भगवान के सामने बैठती हूँ। पूजा मतलब टाइम कुछ भी हो मेरे लिए हार्डली मैटर। मतलब मुझे लगता है कि मैं 1 to 1 भगवान से बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। वही है ना कि जो चीज़ें कहा जाता है कि आ, आप अगर किसी को अपना दुख बताओगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में दुखी होते हैं। मैक्स टू मैक्स लोग ऐसे होते हैं जो आपके दुख को एक होता है ना कि हंसने का पॉइंट बनाते हैं, कि है ना किसी मतलब उनको क्या इंटरेस्ट है कि आप दुखी हो। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब शाम हो जाती है तो पहले भी मतलब सभी के यहाँ ऐसा होता है, जब शाम हो जाती है तो हम लोग पूरे घर की लाइट जलाते हैं। एक होता है ना कि दीपक जलाओ तो घर में रोशनी से क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो यहाँ मैं मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन उठा लिया था, क्योंकि ये टाइम होता है कि मम्मी पापा से मैं अक्सर बात करती थी शाम को। सुबह जैसे ही उठती थी, क्योंकि फ़र्स्ट मैं किचन में एंटर करती थी तो मेरा फ़ोन मिला, मैं पापा से ही बात करती थी। पापा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते थे, तो पापा हमेशा फ़ोन करते थे और उठाते थे, है ना। तो कभी भी उनका फ़ोन अगर मिस हो जाए, मेरा फ़ोन उनके पास जाने के लिए, तो पापा बोलते थे आज रूबी का फ़ोन नहीं आया है ना। तो खैर अभी मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन मिला रही थी, तो मम्मी गई थी मामा जी के यहाँ, तो उनका फ़ोन नहीं उठ पा रहा था। और मैं कुछ देख रही थी कि ये मेरा ना इडली स्टैंड ये पूरा काला हो गया था, इसको कैसे क्लीन किया जाए। तो आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें हार्पिक था। हार्पिक से हालांकि मैं एक बार ट्राई कर चुकी थी। ये मेरे पास रॉफ का रखा हुआ था टाइल्स क्लीनर। तो मैंने कहा एक बार इसको एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि ये भी होता है ना कि अगर टाइल्स को क्लीन करता है तो इसको तो क्लीन कर ही देगा। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये डालने के बाद जिप भी डाला था। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह की चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। क्या होता है कि जहाँ मेरे ग्लव्स ये लंबे थे, फिर भी जो छींटे इधर उधर हो रही थी ना, वहाँ पे इतनी इचिंग हो रही थी, मतलब खुजली होती है ना, तो वैसा हार्मफुल नहीं है। मैंने देखा, पूरी तरह से ट्राई किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और देखो कितने अच्छे से ये कर रहा था क्लीन। तो एक्सपेरिमेंट लाइफ में ना करते रहना चाहिए। अच्छा, कभी भी बर्तन साफ़ करते हैं तो लगता है अच्छा ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसको, जो ये सर्फ है इसको यहाँ पे भी यूज़ करके देखते हैं। तो मैं भी ट्राई करी थी। मेरे पास जो भी काले बर्तन लग रहे थे, जैसे चाय की छन्नी जो थी ना, वो भी काफ़ी काली हो गई थी। क्योंकि चाय का कलर तो देखो काला होता ही होता है, प्लस जो रेसिड्यू बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्नर में जला के कर देते हैं, तो उसके बाद झाड़ देते हैं, तो वो जो इसकी नेट गेज होती है वो काली हो जाती है। तो वो भी काफ़ी हद तक देखो साफ़ हो गई थी। तो अच्छा लगता है कि बर्तन थोड़े चमकते हुए हों तो किचन में काम करना भी अच्छा लगता है ना। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो भी है ना लिक्विड, ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। तो इसको अच्छे से क्लीन करना है। ये नहीं कि आप मतलब 1-2 पानी में करके ही छोड़ दें, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं ये जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्पिक हो, चाहे ये रॉक हो, या कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं मतलब हार्ड चीज़ है, आपकी हेल्थ को नुकसान करेगी। इसलिए पानी से इसे बहुत बहुत अच्छे से धोना है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत अच्छा रखा। रॉफ है इसका नाम। नॉर्मली सिंक आप सभी लोग अच्छे से साफ़ करते ही हो, है ना। लेकिन मुझे लगा कि चलो एक बार इससे भी हम सिंक साफ़ करके देखते हैं। तो बहुत कम लिक्विड मैंने इसमें डाला था, तो देखो थोड़े लिक्विड में ही मतलब कितना अच्छा सा साफ़ होने लगा।
तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और बस इसे ये है कि आप जो बर्तनों में यूज़ करते हो उसे अच्छे से धो लो। और यहाँ मैंने ये जो मिर्च के थोड़े हल्के फुल्के सीड्स डाल दिए थे, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि सीड्स डाल दो तो ये उग जाते हैं, तो ये सीड्स डाल दिए थे। अब इनमें फ्लावर्स भी आ गए हैं और ये छोटे छोटे टमाटर के पौधे उगे हैं। अच्छा लगता है ना, इन पे बिना खर्च किए आपके पास मतलब वेजीज उग रही हैं तो अच्छी तो लगती ही हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।